कमीशन खोरों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, तो सरकार किस ईमानदारी से काम कर रही है बातें स्वतः ही प्रकट हो जाती है। 15 दिन का अल्टीमेटम और उसके साथ ही आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग। हम लोगों ने भी ये बात कही थी कि अब जांच होनी चाहिए। बाबूलाल कटारा एक नहीं, पूरा तालाब गंदा है। जुडिशियल कमीशन बनाकर सरकार ये जांच करे कि अब तक जो उन्होंने भर्ती की है आरपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, उसमें प्रतिभाओं को कहां कहां नुकसान पहुंचाने का काम किया है। सरकार महंगाई राहत कैंप उस समय लगा रही है जब सरकार आचार संहिता की गिरफ्त से 4.5 महीने दूर है। ये सरकार के कैंप, बड़ा दुर्भाग्य है कि पहली बार सरकार के खजाने से छपे हुए विज्ञापनों में, बड़े बड़े होल्डिंग्स में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर छपती है। बिल सरकार के खजाने से उठता है। पहली बार महंगाई राहत कैंप राजस्थान सरकार के लोगों के साथ लगाए जाते हैं, पर सरकार के केंद्रीय संगठन के प्रभारी और सह प्रभारी वहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर जाते हैं। हर कैंप का एक नोडल अधिकारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। और दौसा में तो हदों को पार करके जब इस प्रकार के कैंपों में मोदी बचाओ देश बचाओ के नारे लिख दिए गए, ये संघवाद को भी कमज़ोर करने का बाद है और सरकारी धन का दुरुपयोग भी है। और जिन आधार पर कैंप लगाया गया, ये बजटीय घोषणा थी। बजटीय घोषणा के अंदर स्वतः ही 1 अप्रैल को वो इन्फोर्स हो जानी चाहिए, परंतु सरकार को चूंकि कुछ करना नहीं है। अब ये सारे कैंप जो प्रारंभ हुए हैं, सरकार 24 अप्रैल से 30 जून तक कैंप चला रही है, यानी घोषणा के 90 दिन बाद इन कैंपों के समाप्ति के बाद क्रियान्वयन की बात होगी। एक और जहां भारत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधा किसान सम्मान निधि और तमाम प्रकार के जो गरीब कल्याण के कामों की राशि भेज रही है, वहाँ सरकार का ये काम कि सरकार वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो पहले 500 थी 750 भी पहले से चयनित लोग री रजिस्ट्रेशन करवाएं। चिरंजीवी योजना में जो पहले 5 लाख का कवर था, जो 10 लाख हुआ, 10 लाख से 25 लाख, जो पहले से रजिस्ट्रेशन उनका री रजिस्ट्रेशन हो। निःशुल्क बिजली योजना 50 यूनिट में पहले से इन्होंने चयनित कर रखा था, सारा डाटा जिनके पास है उसको 100 यूनिट करने का काम की बात कर रही है। और इसी प्रकार शहरी ग्रामीण रोजगार योजना। अब सरकार आज की तारीख में सबसे बड़ा संकट राजस्थान में बिजली कटौती किया है। औद्योगिक क्षेत्रों में सप्ताह में 1 दिन उद्योग बंद करने का परिपत्र सरकार ने जारी कर दिया और घोषित और अघोषित जहाँ कटौती चल रही है वहाँ सरकार ने 50 यूनिट से 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली के लिए मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी करने का काम सरकार कर रही है। जहाँ वहीं जो फ्यूल चार्ज है, जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे कालखंड में औसत उसका निकाला जाए तो 18 पैसे प्रति यूनिट था, आज 60 पैसे को पार कर रहा है। अभी जो बिल उपभोक्ताओं के हाथ में आए हैं, ये वो बिल हैं जो अक्टूबर की तिमाही में पिछले साल जो फ्यूल चार्ज था 52 पैसे, उनसे लग कर आए हैं। और उन बिलों को जब देखते हैं तो जो बिल मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 2018 के अंदर तमाम सेस और सबके साथ में आम घरेलू उपभोक्ता को 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट में बिजली मिलती थी, जो आज 11 रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट में आम उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता को बिजली मिल रही है। 21-22 में कम एक किसानों के लिए एग्रीकाम यानी अलग से किसानों के लिए बिजली उत्पादन कंपनी बनाएंगे। और इस बार कहा कि हम अलग से एक आईटी कंपनी, विद्युत कंपनी बनाएंगे। दोनों आज दूर की कौड़ी साबित हो गए। और सरकार ने वादा किया था 2020-21 में वादा किया था कि हम 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान के सारे ब्लॉकों में किसानों को दिन में बिजली दे देंगे। 2 ब्लॉक में किसानों को दिन में बिजली देने का वादा करने वाली ये सरकार आज किसान को
मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे बिजली मिल रही है। ये बिजली की कटौती उस वक्त है जब किसान को सबसे कम बिजली की आवश्यकता है। मौसम भी ऐसा नहीं, कई बार बरसात भी हो रही, उसके बाद भी सरकार की हालत है। और इन्होंने जो किसानों को विद्युत कनेक्शन देने का वादा किया था, फरवरी 2022 तक के सारे पेंडिंग कनेक्शन देने के बाद की, और उसके लिए ट्रंकी प्रोजेक्ट लेकर आए। और ट्रंकी प्रोजेक्ट में 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट 3900 करोड़ में गया। 6 बार इन्होंने टेंडर को आगे, टेलर मेड टेंडर को इनकी चहेती कंपनियां इसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैं कह सकता हूं कि ये सरकार, जिस सरकार ने महंगी बिजली खरीदने में एक रिकॉर्ड कायम किया है, वहीं आज पीने के पानी को लेकर राजस्थान में हाहाकार मचा है। 11,440 गाँव में पिछली बार इन दिनों में टैंकर चले थे, जिनका एक का पेमेंट भी नहीं हुआ। इस बार इसलिए कोई भी टैंकर वितरण करने वाले लोग आगे नहीं आए और आज हालत बहुत ख़राब है। और इसी तरह कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि बिजली पानी को लेकर सरकार की बड़ी हालत ख़राब है। अभी आज आपने देखा होगा, सरकार ने नए ज़िलों में 15 OSD लगाए, 19 ज़िलों की घोषणा बजट में की। कायदे के अनुसार 1 अप्रैल को जब बजट के अंदर राम लुभाया कमेटी की अनुशंसा पर इन्होंने की, तो फिर इनको चूक नहीं करनी चाहिए थी उसी वक्त, चूँकि उस कमेटी ने अगर इनको बताया होगा कि इन जिलों में इस प्रकार विभाजन होगा। लैंड रेवेन्यू एक्ट जो बना है 1956 का, उसके सेक्शन 16 के अंदर इनको अधिकार है कि ये जिले सर्जित कर सकते हैं। अडानी जी को, जिनसे विशेष प्रेम मुख्यमंत्री जी का है, उनको 18,000 मेट्रिक टन में महंगा कोयला खरीदा, 5,79,000 मिलियन टन। और अब फिर एक बार इन्हीं 6 महीने के बाद में 3,38,000 मेट्रिक टन तो कोयला 15,000 रुपये प्रति टन से खरीद रहे हैं। और नज़ीर ये दे रहे हैं कि 6% आयातित कोयला मूल कोयले में मिलाना पड़ता है। आज इनसे कोई पूछे कि 6% कुल कंजम्पशन कितना है, यानी खुद भ्रष्टाचार करें। और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना है 2003 का, उसके सेक्शन 65 में साफ कहा गया है कि सरकार किसी प्रकार की कोई भी सब्सिडी दे तो उसका पूर्व में भुगतान विद्युत कंपनियों को करें। इस सरकार ने पूर्व में भुगतान नहीं किया, और अब बढ़ी हुई दरों पर 50 से 100 यूनिट कर रहे हैं, उसका भी पूर्व में भुगतान नहीं कर रहा। इसी कारण से सारी विद्युत उत्पादन कंपनियां आज बैंकक्रप्ट की ओर बढ़ रही है। बिजली 23,309 यूनिट बिजली के साथ सरकार दावा करती है कि हम सरप्लस स्टेट हो गए, और आज 14,000 मेगावाट 14,000 यूनिट से ज़्यादा बिजली का उत्पादन पीक आवर्स में नहीं होता, और सरकार कहती है कि हमारे पास बिजली नहीं है। आज घरेलू श्रेणी की दरों के अंदर पूरे देश में राजस्थान चौथी पायदान पर है, औद्योगिक बिजली की दृष्टि से दूसरे पायदान पर है। और अभी पिछले दिनों पर भी 2021 के अंदर 13,793 करोड़ की बिजली खरीदी गई। 7 पैसे अडानी साहब ने इंडोनेशिया में कोयला खरीदा, उन कोयलों के अंतर का भी प्रति यूनिट दे रहे हैं। यानी अब जो बिल आपके हाथ में है, वो बिल फ्यूल चार्ज और अडानी टैक्स के नाम पर 59 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का बिल है। और इसके साथ साथ शहरी सेस 15 पैसे प्रति यूनिट, विद्युत शुल्क 40 पैसे प्रति यूनिट, और जल संरक्षण 10 पैसे प्रति यूनिट। आज जितनी राहत सरकार दे रही है 50 यूनिट और 100 यूनिट में, उससे 2 गुणों से ज़्यादा, 2 गुने से लेकर 6 गुना तक ये फ्यूल चार्ज के नाम से दूसरे रास्ते से वसूल कर रही है। राजस्थान के अंदर जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, उन थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कुल 8,597 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। पर औसतन पूरे साल का जब हम औसत निकालते हैं तो किसी न किसी कारण से 5 से लेकर 7 थर्मल पावर बंद रखे जाते हैं, रख रखाव के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर। और उसका नतीजा ये निकलता है कि 3,500 से 4,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली कभी मिलती नहीं। खुद के थर्मल पावर हाउस जिनमें उत्पादित बिजली 3 रुपये 57 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 4 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट तक आती है, उसको बंद करके
महंगी बिजली खरीद कर, बिजली जो 12 रुपये से लेकर 17 रुपये तक इन्होंने खरीदी, संस्थागत भ्रष्टाचार का एक तांडव कर रही है सरकार। इसके साथ ही ये जो हमारे यहाँ सर्वाधिक हम कहते हैं कि हमारे सोलर एनर्जी में राजस्थान चैंपियन है। 17,143 मेगावाट के संयंत्र लगे हैं, पर इन संयंत्र में 23% बिजली का उपभोग तो राजस्थान में मिलता है, बाकी हमारे ही ट्रांसमिशन लाइन से ये दूसरे राज्यों में जा रही है। आज इसी प्रकार जो विंड एनर्जी है 5,000 के लगभग, इसके अंदर भी हम मुश्किल से 32% का उपयोग कर रहे हैं। और पहले रूफ टॉप सोलर को जो सब्सिडी मिलती थी 3 रुपये 14 पैसे, उसको भी उन्होंने कम कर दिया। कोयला महंगा खरीद कर जिस प्रकार का संस्थागत भ्रष्टाचार किया गया है, वो भी एक अपने आप में एक नायाब नमूना है। अभी हाल ही में एक कंटेनर के अंदर 30% कोयला चोरी का मामला उजागर हुआ। एक कंटेनर में 10 लाख रुपए का कोयला आता है और प्रतिदिन 500 से 600 कंटेनर राजस्थान में आते हैं। ये इन कंटेनरों में मिली भगत करके ये चोरी और इसका भुगतान भी राजस्थान के उपभोक्ता को करना पड़ता है।